नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एस सी हो जाए, यूके ट्रिपल एस सी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए या पीसीएस की परीक्षाओं की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का भूगोल है उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो उत्तराखंड का भूगोल है उसके बहुत सारे हमने पाठ किए। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड का ट्रांस हिमालय और महान हिमालय उत्तराखंड में, इन दोनों के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, आज हम लघु या मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। और उससे पहले हमने अगर बात करूँ तो जो उत्तराखंड का आकार तथा स्थिति, ठीक है। उसके बाद हमने उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, ठीक है। तो इन सभी को हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले जो ट्रांस हिमालय और बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र था उसके बारे में, और महान हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ थी, चाहे नंदा देवी पश्चिमी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी चमोली में हमने बताया था 7,817 मीटर, कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। आज उसका दूसरा भाग है जो हिमालय का विभाजन है, उसमें हम जानेंगे आज लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। क्या? लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। इससे पहले हमने क्या जाना था? महान या बृहद हिमालय के बारे में। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। तो जानते हैं लघु या मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है। तो यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण चंपावत पूर्वी छोर, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी और तथा देहरादून का पश्चिमी छोर आदि, इसमें कितने 9 जिले पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। ठीक है, हमने मुझे बताना रानीखेत हो गया, बागेश्वर हो गया, ठीक है, और आपका नैनीताल हो गया, ये किस हिमालय में आते हैं बताना मुझे, फटाफट आप बताएंगे। तो अगर हम बात करूं लघु हिमालय की, मध्य हिमालय की, तो कैसे आप बनाओगे? अगर आप जानते हो कि ट्रांस हिमालय और लघु और बृहद हिमालय की स्थिति आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे कि जो लघु या मध्य हिमालय है वो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में, ये आपका क्या है? शिवालिक श्रेणी है। ये आपका क्या है? बृहद हिमालय है। तो इनके मध्य में आपका क्या है? लघु या मध्य हिमालय आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अगर बात करूँ तो चंपावत का पूर्वी छोर आता है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा आता है, चमोली आता है, पौड़ी गढ़वाल आता है, रुद्रप्रयाग आता है, टिहरी गढ़वाल आता है, उत्तरकाशी हो गया, देहरादून का पश्चिमी छोर आदि, इसमें 9 जिले आते हैं। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जनपद लघु या मध्य हिमालय के हिस्से में नहीं आता है? आता है। तो आने आने वाले मैंने आपको 9 जिले बताए। हमने बताया कि चंपावत का पूर्वी छोर आता है, ठीक है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा आता है, चमोली आता है, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल हो गया, ठीक है, उत्तरकाशी के साथ देहरादून का पश्चिमी छोर आदि 9 जिले किसमें आते हैं? लघु या मध्य हिमालय में आते हैं। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। राज्य में इसकी चौड़ाई पूछेगा तो 70 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, परीक्षा वाणी में दिया गया है जो राज्य में लघु या मध्य हिमालय है इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करूँ इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 1200 से लेके 4,500, ठीक है, 1200 से लेके 4,500 तक ये क्या है? राज्य में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई है किसका? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, डॉक्टर SC खरकवाल की बुक्स में क्या है कि राज्य में जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है 75 किलोमीटर और कहीं कहीं ये 70 से 120 किलोमीटर तक क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, और औसत ऊंचाई इसका कितना बताया? 1500 से 2700 मीटर तक इसका औसत ऊंचाई बताई हुई है। ठीक है, दोनों आपके लिए क्या है? दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियों में राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित है। इनके बीच कहीं पठार हैं तो कहीं नदियाँ घाटी हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? हमने बताया लघु हिमालय क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं वो राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में क्या है? विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित हैं। कहीं इनके बीच में पठार हैं तो कहीं इनके बीच में क्या है? नदी घाटियां हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से हैं? जैसे आप देववन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट है गाग टिब्बा हो गया, नाग टिब्बा नहीं गाग टिब्बा बोल रहा हूँ, ठीक है,
रीवा मसूरी हो गया, झंडीदार हो गया देहरादून का, चाइना हो गया, मूसा का कुंठा हो गया, लोखंडी टिब्बा हो गया, ठीक है, सुरकुंडा हो गया, चंद्रबदनी हो गया, मंदरांचल हो गया, हटकुली, ठीक है, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर हो गया, अमोली हो गया, बिनसर और दीपा, द्रोणगिरी, उताई, रानीखेत, ये सब किस में आते हैं, लघु हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। और लघु हिमालय के क्षेत्र में कहीं कहीं इनमें पठार है तो कहीं कहीं इनमें क्या है, नदी घाटियाँ हैं। समझ गए कि इनमें हमने बताया देववन हो गया, ठीक है, गाग टिब्बा, रीवा मसूरी हो गया, झंडीधार हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना पीक, मूसा का कुंठा हो गया, लोखंडी टिब्बा हो गया, सुरकंडा हो गया, चंद्रपदनी हो गया, मंदरांचल हो गया, ठीक है, हटकुनी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, दीपा, द्रोणगिरी और उताई और रानीखेत इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लघु हिमालय क्षेत्रों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। साथियों, जो लघु हिमालय है इसमें जीवाश्म क्या होते हैं, जीवों के अंश, जीवाश्म, ठीक है। अगर कोयले का निर्माण हो रहा है तो हीरे का निर्माण हो रहा है तो किससे हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण किससे होता है, कि जब पृथ्वी में जीवाश्म दब गए थे, पेड़ पौधे जीवाश्म, ठीक है, उनमें क्या ताप और दाब के कारण क्या होता है, लंबे समय बाद वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाती है, हमने बताया था। तो जो लघु हिमालय क्षेत्र है इनमें जीवाश्मों का क्या होता है, जीवों का अंश, जीवाश्मों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट है लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। वलित मतलब सबसे पुराने पर्वत, सबसे पुराने पर्वत आपके वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। अगर बात करूं तो अरावली, अगर बात करूं राजस्थान में, आपने अरावली बोला, अरावली आज क्या अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, लेकिन पहले ये क्या था, सबसे वलित पर्वतों में अरावली का नाम आता है, ठीक है। कायांतरित चट्टान हमने आपको बताया था, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कि पहले जब पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, उसमें शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो आपके आग्नेय चट्टानें कहलाई, ठीक है। हमने अवसादी बताई, फिर रगड़ रगड़ के अवसादी, और उससे भी ज़्यादा जब वो रगड़ रगड़ के क्या हो जाते हैं, कायांतरित हो जाती है, कायांतरित को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। लघु हिमालय का निर्माण अब आप बता देंगे वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। काल पूछेगा तो प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ था तथा पैलियोजोइक काल के चट्टानों से बने थे। लघु हिमालय का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल तथा पैलियोजोइक काल में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, ये बने थे, जिनमें स्लेट हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, सेल हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, नीस हो गया, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। सर हमने बोला कि जो लघु हिमालय है इनका निर्माण वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है, ठीक है। काल हमने समय पूछा तो प्री कैम्ब्रियन काल तथा पैलियोजोइक काल कहते हैं उन चट्टानों से बने हैं जिनमें प्रमुख स्लेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, सेल, क्वार्टरजाइट, नीस, ग्रेफाइट आदि चट्टानों की अधिकता इन लघु हिमालय में पाई जाती है। तो लघु हिमालयी क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, सर कौन से खनिज पाए जाते हैं, तांबा, तांबा के लिए आपको पता है अल्मोड़ा और पौड़ी फेमस है, ठीक है। इतना बहुत सारे भंडार नहीं, इनके निक्षेप हैं, थोड़ी बहुत पाया जाता है कि तांबा, हाँ ऐसा नहीं कि यहाँ का तांबा क्या देशों के लिए क्या किया जाए, आयात किया जाए, इतना नहीं, ठीक है, नाम मात्र का तांबा, ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा में, ठीक है। एस्बेस्टस पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में पाए जाते हैं, जिप्सम व मैग्नीसाइट आदि इस हिमालय में क्या पाए जाते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। सर जुड़ना है और बिल्कुल अच्छा रिव्यू देना है, आपको क्या करना है, अच्छा रिव्यू देना है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी सर ने साथ नहीं दिया था ना आपका ऐप में ना यूट्यूब में, तो आज जुड़ जाएंगे। और जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो तांबा है अल्मोड़ा पौड़ी में, एस्बेस्टस है पौड़ी गढ़वाल में, ग्रेफाइट है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, जिप्सम, मैग्नीसाइट आदि ये सब किसमें, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है, खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर इसका ढाल तेज है, उत्तर की इसका ढाल क्या है, मंद है, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय के कुछ भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद लघु या मध्य हिमालय के भाग में आता है। तो लघु और मध्य हिमालय में इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना, ठीक है। मसूरी, चक्राता, पौड़ी, लेहडौन हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, कौसानी, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, ये सब किस में आते हैं, आपने बोला ये सब सर लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आते हैं। मुझे बताना बागेश्वर किस में आता है, लघु हिमालय में आता है, मध्य हिमालय में आता है, शिवालिक हिमालय में आता है, हमने आपको बताया था ये ट्रांस हिमालय में आता है। बागेश्वर के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने जाना कि जो लघु या मध्य हिमालय है, मसूरी,
चक्राता, पौड़ी, लैंसडौन, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, कौसानी, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, ये सब किस में आते हैं? लघु या मध्य हिमालय आते हैं। ठीक है, तो सर इस हिमालय से कुछ नदियों का उद्गम होता है। सरयू हो गया, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार, मंडल आदि नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार हो गया, ठीक है, पूर्वी नयार हो गया तथा वुनो आदि 5 नदियाँ निकली हुई हैं। ठीक हो, इसी श्रेणी से रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा वुनो आदि नदियाँ निकलती है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी आप मुझे बताना कौन सा है, बताना। जब हमने उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था वहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्टिविटी करोगे तभी आपको क्या चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैला हुआ एक श्रेणी है जिसे हम बोलते हैं दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, जिसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? पामीर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने ट्रांस हिमालय के ऊपर हमने आपको बताया था ये आपकी पामीर की घाट है। ठीक है, यहाँ आपका हिंदू कुश हो गया। ठीक है, ये हिंदू कुश, नीचे आपका सुलेमान हो गया। ठीक है, और यहाँ आपके पूर्व की तरफ हमने कुन्नुनसान बताया था हिमालय का विस्तार, जो आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, जो आपका क्या था? पामीर, जिसे विश्व की छत किसे कहा जाता है? बताना मुझे फटाफट। ठीक है, तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो आपने बोला सर दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैला हुआ है दूधातोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। इसी श्रेणी पर बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल हमने बताया था कि एक विशेष ऊंचाई पर, हिमालयी क्षेत्र में एक विशेष ऊंचाई पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या हमने बताया? गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, ये क्या है? इनसी के नाम है। कुल्लू में हमने बताया था थच कहाँ कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार कहा जाता है। ये हमने आपको सब बताया हुआ है जब हमने उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में परिचर्चा की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, इसी श्रेणी पर बुग्याल, चारागाह तथा बांज, खरसू, कैल वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, तो इस श्रेणी में क्या पाए जाते हैं? बुग्याल, चारागाह तथा बांज, खरसू और कैल के वृक्षों की क्या है? सघनता है। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के इस श्रेणी में दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अनेक ताल व झीलें पाई जाती हैं। क्या बोला है? कुमाऊं क्षेत्र में, क्या कुमाऊं क्षेत्र में कितना? 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ क्या पाए जाते हैं? अनेक ताल और झीलें पाई जाती हैं। नैनीताल आपको पता है सरोवर नगरी, ऋषि नगरी, क्या पर्यटन, क्यों पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है कि बताओ? हिल स्टेशन अपने आप में पहले से ही, आज से नहीं। ठीक है, नैनीताल झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, भीमताल आदि सब यहीं के क्या हैं? प्रमुख क्या हैं? ताले हैं, जो दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, वर्षा काल में औसत वर्षाएं कहाँ? कितना? 160 सेंटीमीटर, इससे 200 सेंटीमीटर तक यहाँ औसत वर्षा होती है। ठीक है, गर्मी में यह क्षेत्र क्या होता है? सुहावना होता है। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं? आपने बोला सर लघु हिमालय या मध्य हिमालय। वनाच्छादित क्षेत्र वनों से ढका हुआ, यानी 45 से 60% क्या है? वनों से ढका हुआ है। ठीक है, वृक्ष की बात करूँ, बांज, खरसो, चीड़, फर, देवदार, साल, सरू की यहाँ बहुलता है। इस क्षेत्र में लघु हिमालय में, मध्य हिमालय में कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें बांज, खरसो, चीड़, फर, देवदार, साल और सरू यहाँ के क्या है? प्रमुख वृक्षों की प्रजाति है। ठीक है, घास के मैदान बुग्याल हमने बताया था। कश्मीर में इन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। ये क्या है? घास के मैदान, एक विशेष ऊंचाई में पाए जाने वाले छोटे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, इसे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग कहा जाता है। कुल्लू में इन घास के मैदानों को थच कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्यालियाँ प्यार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, कि किस क्षेत्र में बुग्यालों को थच कहा जाता है? तो आपने बोला कुल्लू में। ठीक है, अलकनंदा की घाटी चुआ घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अलकनंदा की घाटी है जो चुआ घाटी के लिए, चुआ घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा किसके लिए? मक्के के लिए। अल्मोड़ा किसके लिए? मक्के के लिए। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मध्य हिमालय में जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय में अल्मोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्के के लिए। ठीक है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी पाए जाते हैं जिसमें सेब, नाशपाती, चेरी,
अखरोट आदि 2500 मीटर की ऊंचाई पे 2500 मीटर की ऊंचाई पे क्या किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। 2500 मीटर में आपका सेब होता है, नाशपाती होता है, चेरी, अखरोट आदि। इसी मध्य या लघु हिमालय में इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। हाइट पूछेगा तो 2500 मीटर, ठीक है। उत्तराखंड में इसी भाग में झीलों की अधिकता है। इसी भाग में मध्य हिमालय, लघु हिमालय में क्या है, झीलों की अधिकता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस भाग में क्या है, झीलों की अधिकता है। तो आपने बोला लघु या मध्य हिमालय की क्या है, अधिकता है, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय की अनेक धाराएं हैं, जो लघु हिमालय की जो क्या है, अनेक सरिताओं का उद्गम स्थल भी, जहाँ से कोसी, गगास, गोमती तथा पश्चिमी रामगंगा कुछ सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इस एरिया से प्रवाहित होती है। सर ये उत्तराखंड का मैप है, हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। बार बार हम आपको क्या कर रहे हैं, मैप का रिवीजन कर रहे थे। हमने ये आपका ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, हमने ये आपका बृहद हिमालय पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम ये आपका लघु या मध्य हिमालय वाला क्षेत्र के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। तो आइए सर अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूनिया द्वार क्षेत्र। हमने इससे पहले क्या जाना, हमने इससे पहले जाना था क्या, हमने जाना लघु हिमालय या मध्य हिमालय जाना। अब जान लेते हैं दूनिया द्वार क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, अर्थात शिवालिक मध्य हिमालय के बीच में पाए जाने वाले क्रमशः 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी ऊंचाई पूछेगा 350 से 750 मीटर तक चौरस व 36 घाटियों के पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। मध्य भाग में इन्हें क्या, हमने बोला मध्य भाग में इन्हें दून कहा जाता है, पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। देहरादून का कोठारी व चौखम पौड़ी का, ठीक है। देहरादून का कोठारी व पौड़ी का चौखम हो गया। पतली व कोठा आपका नैनीताल का हो गया, ठीक है। पछुआ, पूर्वी, चंदी व हर आदि राज्य की क्या है, प्रमुख दून है, ठीक है। इन दूनों या द्वारों घाटियों में सबसे जो प्रसिद्ध है 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून की सबसे प्रसिद्ध क्या है, दून या द्वार घाटी है, ठीक है। इस क्षेत्र में आसन, सुसवा आदि नदियाँ क्या लघु हिमालय के दक्षिण ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती है। उपजाऊ अवसाद अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी ला के क्या करती है, बहाती है इन्हीं क्षेत्र से, लघु हिमालय से। और कहाँ पहुँचाती है, वो पहुँचाती है आपका दूनिया द्वार क्षेत्र में क्या करती है, निक्षेपित करती है, ठीक है। अगर देखो नदियाँ अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर ले जा रही है, उपजाऊ मिट्टी ले जा रही है, तो लघु या मध्य हिमालय से ले जा रही है, कहाँ छोड़ रही है, दूनिया द्वार क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, दून द्वार क्षेत्र कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। कृषि, जहाँ कृषि होगी वहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाएगा, ठीक है। मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक वहाँ पे क्रियाकलाप होंगे, ठीक है। अगर देखो हमने जो लघु और मध्य हिमालय से नदियाँ बहीं, अपने साथ क्या लाए, गाद लाए, पत्थर लाए, उपजाऊ मिट्टी लाए, कंकड़ लाए, उसने उसे क्या कर दिया, दून या द्वार के क्षेत्र में, दून द्वार क्षेत्र में उसे क्या कर दिया, बिछा दिया। तो उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ कृषि पाई होगी अधिक, ठीक है। अच्छे फसलों की पैदावार होगी। अगर कृषि होगी तो मनुष्य क्या करेगा, उसी घाटियों में रहेगा, उसी दूनों में रहेगा, अपनी क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, ठीक है। भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। ये भूस्खलन लघु एवं मध्य हिमालय श्रेणी में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो दून क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में तापमान 29.40 से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। शीतकाल में तापमान 4.40 से 7.20 सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, तापमान होता है। किस क्षेत्र का, दून क्षेत्र का, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा पूछेगा तो 200 से 250 सेंटीमीटर इन दून या द्वार क्षेत्रों में क्या होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर हमने आज जाना लघु या मध्य हिमालय और दून या द्वार क्षेत्र जाना, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लंबी क्लास नहीं कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट आपके क्या है, शिवालिक श्रेणी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शिवालिक श्रेणी हो गया, ठीक है। आपका भाबर क्षेत्र हो गया, आपका क्या शिवालिक श्रेणी, भाबर क्षेत्र, उसके बाद आपका तराई क्षेत्र, उसके बाद गंगा का मैदान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय की वीडियो डाली हुई थी। आज हमने लघु हिमालय या दून द्वार क्षेत्र के बारे में परिचर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, हम तराई क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, ठीक है, शिवालिक श्रेणी के बारे में परिचर्चा
करने वाले हैं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप भी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में क्या हो सकते हो, जुड़ सकते हो। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। और अब हम चर्चा परिचर्चा इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।